हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 9, 10, 11, 12 सबके लिए, जेई नीट सबके लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, केमिस्ट्री और नहीं आती है, केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, तो सबके लिए, आप सभी के लिए है केमिस्ट्री। और वो भी एकदम गहराई जो होता है केमिस्ट्री का, जो मैं एकदम फील करा दूंगा आप लोगों को। यहाँ से सब कुछ मिलेगा। अगर आप लोग 2 वीडियो अगर आप लोग देखे हैं तो उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, क्योंकि मैं उस लेवल का पढ़ाता हूँ। मैं नहीं कि सिर्फ मैं रटवाऊंगा, आप लोगों को रटवाऊंगा नहीं, एक एक चीज़ क्या होता है, कैसे होता है, मैं सब कुछ यहाँ आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो एक भी चीज़ स्किप मत कीजिए, आप एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को फोड़ते हुए चलिए, ठीक ना। तो एक एक कॉन्सेप्ट को फोड़ दिया जाएगा। चलिए फिर आज देखते हैं क्या है। तो ये तीसरा क्लास है, 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है आप लोगों को। अगर आप लोग देखे हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उन्हीं से हम लोग को आगे ये समझ आएगा। क्योंकि मैं ना ये क्रम वाइज पढ़ा जाता है, और मैं ना इस लेवल का जो बनाता हूँ, जो मैं खुद ये डिजाइन करता हूँ, मैं खुद ये नोट्स बनाता हूँ आप लोगों के लिए, खुद मैं अपने मन से तराश के बनाता हूँ इसको। तो आप लोग जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस वैसे ही पढ़ना है आप लोगों को। केमिस्ट्री पढ़ना है आप लोगों को, जो हाँ जहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग उसको पढ़ते रहिए, लेकिन मेरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप लोग छोड़ के ना जाएं, इसको आप लोग देखते रहें, ठीक ना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, ठीक ना। तो देखिए, तो इसमें जो पहला हेडिंग है आज का, तो ये है परमाणु। परमाणु आखिर में क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एटम। आखिर में ये किसे कहते हैं हम लोग, ठीक। तो परमाणु ना किसी भी, ठीक ना। रुकिए, पहले परमाणु का मैं आप लोगों के सामने मैं दे दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। परमाणु देखिए आप लोग की स्क्रीन पे है, तो इसे क्या कहते हैं, यही एक परमाणु है, देख लीजिए। इसकी संरचना कैसी है आप लोग देख लीजिए। ऐसे होता है, गोल होता है, ठीक ना। नाभिक में जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। तो देख लीजिए आप लोग की स्क्रीन पे। अब इसको हटा रहा हूँ, तो देखिए ऐसा ही होता है, देख लीजिए। तो ये परमाणु एटम जो होता है, अब देखिए कैसे होता है। तो इसका मैं परिभाषा क्या लिखता हूँ, किसी तत्व का, वह किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। तो क्या बताया हूँ कि जो परमाणु होता है वो बिना अपघटित हुए किसी जो अभिक्रिया है उसमें भाग ले सकता है। और मैं फिगर बताया हूँ आप लोगों को, क्या है आप लोग देख ही लिए हैं। अब देखिए, अब इसको अभी कुछ बताऊंगा, अभी इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। अभी इतना जितना सीखे आप लोग इतना सीखिए, ठीक है। दूसरा हेडिंग क्या है, तत्व, जिसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट। चलिए एलिमेंट्स कर लीजिए, तत्वों कर लीजिए, एलिमेंट है, ठीक है, तो एलिमेंट कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा समझिएगा। तो इसका परिभाषा मैं थोड़ा बता दूंगा आप लोगों को, ठीक ना। तो देखिए तत्व में क्या है, तो देखिए तत्व में वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, तत्व कहलाता है। तो जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हो, मतलब ये ना परमाणुओं से बना होता है, ये जो है परमाणुओं से बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, इसे तत्व कहते हैं, ठीक है। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ये जानना, ये परिभाषा कुछ जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए परमाणु जो होता है ना, ये किसी कण का सबसे छोटा होता है, ठीक ना। तो किसी पदार्थ का कर लीजिए, यहाँ सबसे बढ़िया रहेगा। तो किसी पदार्थ का, ठीक है,
किसी पदार्थ का बहुत छोटा कण होता है, ठीक ना। तो ये जो है ना परमाणु ना तत्व से छोटा होता है, ठीक ना। परमाणु जो है तत्व से छोटा होता है। तो यह लिख लीजिए, यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिए इसमें यह पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। तो क्या होता है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु है, ठीक ना। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। अब देखिए परमाणु और तत्व में थोड़ा हम लोग अंतर जान लें, तो अगला हेडिंग क्या रहेगा, परमाणु तथा तत्व में अंतर। और इसमें क्या अंतर होता है ध्यान देखिएगा। तो मैं एक बात कहूं तो परमाणु और तत्व में, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, परमाणु और तत्व में कोई अंतर नहीं होता है, समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। होता है लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं होता है। पूछिए कैसे। जो तत्व है ना वो एक शुद्ध परमाणु से मिलकर बनता है। और देखा है तो ये लिखा ना, एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। परिभाषा में थोड़ा सा यहाँ पे झोल है, परिभाषा में झोल है। तो ये क्या है, ये जो है ना इसमें परमाणु और तत्व में कोई अंतर नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये तो मैं अपने लिए से बताया हूँ, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, समझने के लिए बोला हूँ, इसको लिखिएगा मत। अब देखिए क्या अंतर होता है। तत्व किसी पदार्थ का शुद्ध या कच्चा रासायनिक पदार्थ से बना होता है, ठीक ना। तो क्या होता है, ये जो होता है ना जो तत्व होता है, तो तत्व क्या होता है, किसी शुद्ध या कच्चा रासायनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। लेकिन यही अगर परमाणु की बात की जाए, तो यह परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है। और ये जो रासायनिक पदार्थ है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन ही होते हैं, ठीक ना। तो देख लीजिए कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। माना जाए तो दोनों क्या है, दोनों एक समान है। अब परमाणु उसमें कई ठो मिल के बनते हैं, फिर भी उन लोगों का लगभग मान आपस में दोनों का बराबर होता है। लगभग ये दोनों क्या है, आपस में बराबर ही होते हैं। तो कोई अंतर नहीं है। आप लोग बस मान के चलिएगा, अंतर होता है, बहुत छोटा सा अंतर होता है। बस मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बस यही बता रहा हूँ कि परमाणु तथा तत्व में बहुत छोटा डिफरेंस होता है। तो ये शुद्ध पदार्थ या कच्चा रासायनिक पदार्थ से मिलकर बनाता है। जो शुद्ध पदार्थ या कच्चा जो रासायनिक जो पदार्थ होता है, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक। और ये डायरेक्ट न्यूट्रॉन जो परमाणु है, ये भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। और देखा जाए तो तत्व भी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। तो अंतर क्या है, कुछ नहीं है। बस ये कहने के लिए थोड़ा सा अंतर होता है कि इसका परिभाषा अलग है, इसका अलग है। बस ये समझ लीजिए कि दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, कहने का मतलब यह है, ठीक। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए तत्व 3 प्रकार का होता है ना, तत्व अभी पढ़ाया हूं। तो तत्व कितने प्रकार का होता है, तत्व 3 प्रकार का होता है। तो तत्व 3 प्रकार का होता है, ठीक। पहला क्या होता है, धातु। दूसरा क्या होता है, अधातु, अभी बहुत अच्छे से समझ आएगा। और तीसरा क्या होता है, उपधातु, ठीक ना। तो उपधातु। तो पहला हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, धातु। तो देखिए धातु क्या कहलाता है। तो धातु को देखा जाए ना, तो धातु किसे कहते हैं, तो देख लीजिए। जो मैं कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था ना, जो बताया था किस पे प्लस चार्ज होगा, किस पे माइनस होगा, जो कौन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा चाहे कौन इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या आवेश होता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकाल के जो धन बन जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को निकाल के क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तो हचाक से उस पर प्लस आ जाएगा, ठीक ना। तो वही कह रहा है। तो क्या होता है,
वे तत्व वे तत्व जो जो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन 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 त्याग कर मतलब निकाल कर, त्याग कर धनायन 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 बनते हैं वे सभी धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब धातु क्या क्या होता है, देखिए जैसे में क्या होगा, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम पे 1 प्लस होता है, मैग्नीशियम में 2 प्लस होता है, ऐसे नहीं बताया था। तो सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है आप लोगों का। फिर मान लीजिए क्या होता है, आयरन हो गया जिसमें 2 प्लस होता है, कोबाल्ट हो गया इस पर भी 2 प्लस होता है, निकिल हो गया इस पर भी 2 प्लस होता है जो लास्ट वाले हैं, और कापर हो गया इस पर भी 2 प्लस होता है, जिंक हो गया इस पर भी 2 प्लस होता है, आदि सभी जितने भी मतलब प्लस होंगे, जितने भी प्लस निकालेंगे, जितने भी प्लस होंगे वो सभी क्या होंगे, धातु होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं तो प्लस हो गया है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सब तो प्लस हो जाएंगे सब। यही इसी का उल्टा हो जाएगा कौन चीज, अधातु। तो अधातु वाला क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ये त्यागता, अभी क्या करेगा, ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनते हैं वे सभी अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो अधातु कहलाते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में आपको ऑक्सीजन मिल गया, ये 2 माइनस होता है, फ्लोरीन शायद 1 माइनस होता है, ठीक ना, तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन भी 1 माइनस होता है, ठीक ना, तो भी माइनस हो गया, ठीक। अगर मैं बात करूं सल्फर का तो ये भी शायद 2 माइनस होता है। तो ये सभी क्या है, नाइट्रोजन को ले लिया जाए तो ये भी 3 माइनस होता है, देख लीजिएगा कितना कितना माइनस होता है। तो मतलब ये सभी माइनस होते हैं, सभी क्या है, अधातु हैं सब, ठीक है, क्योंकि ये अधातु हैं, क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं, सब माइनस प्रदर्शित कर रहे हैं, तो माइनस वाले सभी क्या होते हैं, अधातु होते हैं। और इसी में तीसरा बात किया जाए किसका, उपधातु का, तो उपधातु किसे कहते हैं, अब ये देख लीजिए, तो जो प्लस भी हो और माइनस भी हो, जो प्लस माइनस दोनों दिखाए, कभी प्लस दिखाए कभी माइनस दिखाए, तो सभी क्या होते हैं, वो उपधातु होते हैं। जो कभी कभी ये गुण को प्रदर्शित करते हैं, कभी ये गुण को प्रदर्शित करते हैं, वो सभी क्या होते हैं, सभी उपधातु होते हैं। देखिए वे पदार्थ वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करे, दोनों का गुण प्रदर्शित करे उपधातु कहलाता है, उपधातु कहलाता है। अब जैसे में देखिए, जैसे में इसमें फिक्स होता है, जैसे में क्या होता है, क्या क्या, तो पहला हो जाएगा सिलिकॉन, पहला होता है सिलिकॉन, दूसरा होता है जर्मेनियम, ठीक ना, याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। और तीसरा होता है आर्सेनिक, तो तीसरा क्या हो जाएगा आप लोग, हो जाएगा आर्सेनिक, ठीक ना। तो ये सभी क्या होता है, ये सभी कभी प्लस होते हैं कभी माइनस होते हैं, इन लोगों का पते नहीं है कब प्लस होंगे कब माइनस होंगे सब। तो ये सभी क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, धातु जो प्लस होता है उसे धातु कहते हैं, जो माइनस होता है वो अधातु होता है, और जो दोनों होता है प्लस माइनस दोनों होता है तो क्या होता है, उपधातु होता है, ठीक। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग का जो लास्टवा है, आज का ये लास्टवा हेडिंग रहेगा, और बहुत ही समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत काम देने वाला है। ये सभी जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं इनको प्रैक्टिकल कर करके मैं आप लोगों को कैसे प्लस होता है कैसे माइनस होता है ये सब बता रहा हूँ, उसके बाद से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, मैं डायरेक्ट बताता ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ तो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा। और ना कॉपी पेन लेके नोट करते रहिएगा, ताकि आप लोग को आगे काम दे। आप लोग तैयारी करते होंगे तब भी यह काम आएगा सब। देखिए, तो मैं बता रहा हूँ अब क्या है अगला हेडिंग, तो अगला है अणु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक ना, जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, तो ये अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ना कई को जो परमाणु होता है मिल के बने होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है,
दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है अणु कहलाता है। ठीक। तो दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलते हैं आपस में, जब दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो वो अणु हो जाते हैं। समझ में आया इतना? अब देखिए, अब जैसे में देखिए, ठीक, जैसे हम पहला अगर लिया जाए तो ये क्या होगा, जो पहला इसमें से है मैं ले रहा हूं एक समान परमाणु मैं पहला ले रहा हूं, तो क्या होगा, जब हाइड्रोजन क्या है, एक परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु ले रहा हूं, इसकी संरचना कैसे होती है तो वो आप लोग को देख चुके हैं। इसके नाभिक में इसकी संरचना कैसे होगी अगर बना हुआ हाइड्रोजन के, तो ये क्या है, ये के है, इसका क्या है, ये नाभिक है। ठीक है, तो नाभिक में क्या है, हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसमें एक वो इलेक्ट्रॉन होगा, बस के एक कक्षे होगा, इसमें के यल यम यन 4 होता है, और इसमें प्रोटॉन होगा 1 ठो और न्यूट्रॉन होगा। ठीक, तो न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, तो इसमें न्यूट्रॉन पता नहीं होता है कि नहीं, बस ये जान लीजिए कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें नाभिक में होता है और 1 ठो इलेक्ट्रॉन बस होता है। तो यही हो गया इसका संरचना। ठीक, तो देखिए एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन मिलके ये क्या बनाता है, एक हाइड्रोजन मिलके 2 हाइड्रोजन बनाता है, तो ये क्या हो गया, ये अणु कहलाता है, वो भी किसका, हाइड्रोजन का। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन का अणु हो गया। ठीक, ये 2 है ना, इसमें 2 तत्व है ना, तो इसे क्या कहते हैं, द्विअंगीय कहते हैं, द्विअंगीय। ठीक है, तो ये 2 वाला है तो इसे द्विअंगीय कहते हैं या द्विपरमाणुवी कहते हैं, या फिर एक और चीज क्या कह सकते हैं, या द्विपरमाणुवी कहेंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन हो गया, अगर O प्लस O को मिला दिया जाए तो ऐसे क्या आ जाता है, O2 हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक अणु हो गया। और ये क्या होता है, ऑक्सीजन का अणु होता है, ऑक्सीजन का। ठीक है, और ये भी क्या है, द्विअंगीय है, ये भी द्विअंगीय क्योंकि इसमें दो मिले हुए हैं परमाणु, या द्विपरमाणुवी कह सकते हैं, द्विपरमाणुवीय। तो ये द्विपरमाणुवी भी हो जाएगा। तो द्विअंगीय कहिए या द्विपरमाणुवी कहिए, ये हो गया। अब तीसरा क्या ले रहे हैं, तो तीसरा मैं ले रहा हूं असमान। जब असमान होगा तो क्या होगा, दूसरा हेडिंग, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो ये एक समान है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है। अब मैं ले रहा हूं H+Cl ले रहा हूं, तो ये भी क्या है, परमाणु है, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु है। ये क्या है, ये क्लोरीन परमाणु है। तो ये जब दोनों परमाणु आपस में मिलेंगे तो मिलता है HCl। ये भी क्या है, एक अणु है, लेकिन क्या है, अलग अलग है, एक प्रकार का नहीं है, एक समान नहीं है, ये अलग है, ये भी अलग है। तो इसे भी क्या कहेंगे, द्विअंगीय ही कहेंगे, क्योंकि 2 है, 2 अंगीय कहिए या फिर क्या कहिए, या द्विपरमाणुवी कहिए। ठीक, तो ये समझ में गए आप लोग। अब तीसरा में अगर देखा जाए तो इसमें अगर H2O को ले लिया जाए, H2O को, तो इसमें देखिए ये क्या है, ये भी क्या है, एक अणु है, और ये भी कई चीज़ से मिलके बना है। तो इसको हम ये जैसे ये है ऑक्सीजन है सिर्फ, तो इसे ऑक्सीजन का कह सकते हैं, ये हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन का कह सकते हैं। अब इसमें 2 है तो आप किसका कहेंगे, हाइड्रोजन का कहेंगे, क्लोरीन का कहेंगे, तो इसमें कुछ नहीं कहा जाता है, ये कहा जाएगा दोनों का मिक्सर है, ये। तो ऐसे ही अणु अगर H2O को ले लिया जाए तो ये भी एक अणु है, ठीक ना। और ये भी क्या है, ये त्रिअंगीय है, ठीक ना, त्रिअंगीय, या इसे क्या कहेंगे, त्रिपरमाणुवीय, ठीक है, त्रिपरमाणुवीय है। तो आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। ये जितना ज़्यादा रहेगा अणु उतने अंगीय कह देते हैं, या उतने का बस कह देते हैं। अणु क्या होता है, तो अणु जब एक ही प्रकार के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। और अणु क्या होता है तो देख लीजिए कैसे मिलके बना है, ये आप लोगों के सामने है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही है, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, ठीक ना। आप लोगों का सिलेबस नहीं कवर कराया जाएगा, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि आप लोगों का सारा केमिस्ट्री आने लगे, समझ में आने लगे। क्योंकि जब समझ में आएगा तो आप लोग खुद कर लेंगे, और जब समझे नहीं आएगा तो पढ़ेंगे कैसे आप लोग।
तो मेरा ये मोटिव है कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री समझा दूँ कैसे आएगा, तब कोई भी बुक आप लोग उठाएंगे उसमें सब समझ में आएगा। तो चलिए फिर आज का क्लास इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।